हेलो फ्रेंड्स। हम इस चैनल पे हमेशा उन टॉपिक्स को लेकर आते हैं जिन पे गहराई से बात नहीं हो पाती। तो यदि आप देखेंगे तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट भी है वो कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारा लाइफ दुख से भरा हुआ है, और कुछ लोग जो दुष्टता करते हैं, घृण कार्य करते हैं, वो लोग प्रसन्न रहते हैं। तो आखिर में कहीं ना कहीं क्या पूजा पाठ बकवास है या भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, इस तरह के मन में भावनाएं आती हैं। तो इसका एनालिसिस जब मैंने किया और जो अनुभव से देखा, एक बात समझ में आई कि पूजा पाठ को हम लोग बहुत ही गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और बहुत ही गलत तरीके से करते भी हैं। क्या गलती होती है? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पहली गलती हमारी यह है कि हम बिना समझे, जैसे लोगों ने बताया उसी हिसाब से पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। पूजा पाठ का उद्देश्य क्या है, उससे फ़ायदा क्या है, लोगों ने जैसा बताया उसी हिसाब से हम लोग करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे घर में जो पूजा पाठ होता है उसकी एक विधि है कि मेरे घर में, एक गांव की बात कर रहा हूं मैं, कि मेरे घर में एक कुलदेवी थी और करीब करीब 20-25 भगवान का अगल बगल में फ़ोटो लगा हुआ था। कुछ छोटे छोटे मूर्तियां थीं और उन सब का मेरी माताजी पूजा किया करती थी। और उन्हीं से देख देख कर मैंने सीखा कि हाँ, पूजा इस प्रकार से किया जाता है। आप लोग भी इसी प्रकार से सीखते होंगे। पर उस चीज़, मतलब जो डेवलपमेंट होना चाहिए था उस लेवल का डेवलपमेंट हमारे घर में नहीं हो रहा था। लोग सफ़र कर रहे थे और ऐसा मैं अनेक घरों में देखता हूँ कि लोग इसी तरह से सफ़र करते हैं। तो आखिर समस्या क्या है, क्या दिक्कत क्या है? तो दिक्कत का जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूजा पाठ एक मेथड था ध्यान को केंद्रित करने का। और जब हम लोग पूजा पाठ में अपना ध्यान को कंसंट्रेट करने के लिए किसी रूम में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि 50 तरह के भगवान हैं और सबका एक एक करके सेवा करना है, तो आपकी श्रद्धा किसी एक चीज़ पे नहीं टिक पाती। श्रद्धा भी बोलना गलत होगा, आपका ध्यान किसी एक चीज़ पे नहीं टिक पाता। अगर साइंटिफिकली आप देखोगे, साइकोलॉजिकली आप देखोगे, तो पूजा, इबादत, चर्च जाना सब एक चीज़ का ही प्रतीक है, और वह है कि आप एक जगह पे अपना ध्यान केंद्रित करो। चाहे आप मंत्र पढ़ के करो, या कोई श्लोक पढ़ के करो, या कोई चालीसा पढ़ के करो, या कोई सहस्त्र नाम पढ़ के करो, ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं वो आपके ध्यान को एकाग्र करने का एक मेथड है। और हर धर्म में यह मेथड उपलब्ध है, क्योंकि
जिस जो भी धर्म के प्रतिपादक रहे, जिन्होंने धर्म पर लोगों को चलना सिखाया, वह निश्चित ही बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व रहे होंगे और तभी लोग उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। तो जब हम ध्यान की बात करते हैं, क्योंकि आपको दुनिया में तो हम थोड़ा ध्यान की बात कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया में जो ध्यान है ना, वही आपको इस दुनिया में स्वर्ग का अनुभव करा सकता है। तो आप ध्यान कोई मंत्र जाप के थ्रू करो, कोई चालीसा के थ्रू करो, कोई सांसों पर ध्यान रख के करो, कोई मूर्ति पे ध्यान रख के करो, लेकिन ध्यान करना आवश्यक है। तो जब ध्यान हम करने लगते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है, एक चीज़ पे टिक जाता है। लेकिन यदि हम 50 तरह की मूर्ति रखें तो किस भगवान की पूजा करें, समझ में नहीं आता। तो इसके लिए हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बनाया गया है इष्ट देव का, कि हर घर का एक इष्ट देव होगा। वो आपकी श्रद्धा के अनुसार है, आपके टेम्परामेंट के अनुसार है, और हर व्यक्ति का भी अपना इष्ट देव हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो इष्ट देव एक ही होगा पूरे जीवन, और यदि कोई परिवर्तन किसी अन्य के प्रति आपकी श्रद्धा आ जाती है तो फिर वह इष्ट देव बदल जाएगा। समझ के साथ आपके चॉइसेस भी चेंज होते हैं, तो वो इष्ट देव बदल जाएगा। लेकिन आपको इष्ट देवता का ही पूजा करना है, उनका आवाहन करना है, उनका चालीसा पढ़ना है, और जो भी आपको उनसे मांगना है बस इष्ट देव से ही मांगना। बाकी देवता समय समय पर उनका आवाहन किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, और पूजा करने के बाद उनका विसर्जन कर दिया जाता है। और हम क्या देखते हैं, दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश को लेकर आए, अच्छे से पूजा पाठ किया, विसर्जन करना भूल जाते हैं। अब विसर्जन करना जब भूल जाते हैं तो पता चलता है कि हमारे यहाँ लक्ष्मी माता और गणेश जी बैठे हुए हैं, और उस गणेश जी का हम रेगुलर पूजा नहीं कर पा रहे हैं। अब उनकी वजह से क्या है कि उनके ऊपर कभी जाला लग जाता है, कभी गंदगी लग जाती है, और घर में 75 तरह की मूर्तियाँ, कैलेंडर में भगवान, दरवाजे पे भगवान लटका देते हैं। तो आप जो भगवान लटका रहे हो वो कोई शो पीस हैं क्या? कभी इस बात को समझते हो कि यदि किसी के प्रति आपकी श्रद्धा है तो उसके प्रति आपका सम्मान भी तो आवश्यक है। कॉपी किताब में भगवान, कैलेंडर में भगवान, जहाँ जाते हैं वहाँ से मूर्तियाँ उठा ले आते हैं। तो जब आप भगवान का सम्मान नहीं करोगे तो ना ही आपका ध्यान एकाग्र हो पाएगा, ना ही आपको उचित रिजल्ट मिल पाएगा। तो सबसे पहले अपने घर से 50 तरह की मूर्तियों को हटाओ और एक भगवान का, इष्ट देव का पूजन करो। अब वो इष्ट देव कैसे डिसाइड होगा, ये आपके एंसेस्टर्स बताएंगे, या आपकी किसी भगवान के प्रति श्रद्धा, किसी भगवान के पर्सनालिटी के प्रति श्रद्धा अगर जनरेट हो गई है तो वही इष्ट देव रहेंगे। और घर में जो कैलेंडर में भगवान हैं
जो इधर उधर टांगे हुए भगवान हैं उन सब को हटाओ, उनको एक निश्चित स्थान दो ताकि उनका प्रॉपर सम्मान हो सके। और यदि नहीं करोगे तो हिंदू धर्म तो ऐसे भी गर्त में जा रहा है। और मेरा ये मैसेज अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आपकी तरक्की का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि घर में भगवान का एक प्रॉपर स्थान दो, उनका नियमित पूजा करो। भगवानों का पूजा मत करो, भगवान का पूजा करो। एक हमारे यहाँ हर एक पर्सनालिटी के लिए एक भगवान है। आप लड़ाई करना चाहते हो, आप विद्या अर्जन करना चाहते हो, आप धन अर्जन करना चाहते हो, आप स्त्री की पूजा करना चाहते हो, हर एक पर्सनालिटी के लिए एक भगवान है। आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग एक भगवान को चूज करो। वो आपके अंदर वो सारी शक्तियाँ भर देंगे जो आपकी चाहत है। लेकिन एक भगवान की पूजा करो। अब समस्या आती है कि घर में 5 तरह के लोग हैं भाई, पांचों को अलग अलग भगवान पसंद हैं, तो कैसे किया जाए? तो पहली बात कि जो पूजा रूम है उसमें तो घर का एक कुल देवता, इष्ट देवता जो भी रहेंगे वो रहेंगे। यदि हम भी उसी घर में हैं, मेरी श्रद्धा किसी और के प्रति जनरेट हो गई, तो या तो अपने रूम में वह एक स्थान देकर उनकी पूजा कर सकते हैं, या फिर जो पूजा रूम है यदि उसमें भगवान हैं, उसमें अगर आपने स्थापित कर दिया भगवान को, तो फिर वो उसकी पूजा केवल आप ही करेंगे। और उन भगवान को आप प्रॉपर स्पेस देंगे और पूजा पाठ करने के बाद उसको बढ़िया से ढक देंगे ताकि अन्य जो लोग हैं वो अपने इष्ट देव का सही से पूजन कर पाएँ। तो ये एक मतलब छोटा सा मैसेज है, लेकिन यह बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग है और ये मैंने करके देखा है। आप सिंपल सा देख लो ना, मंदिर मल्टीपल भगवान का नहीं होता। आजकल लोग रखने लगे हैं कि बजरंगबली का मंदिर है तो उसमें लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, गणेश जी सब का मूर्ति लगा देते हैं ताकि लोगों को कहीं और ना जाना पड़े। ये क्यों कोई दुकान खोल कर रखे हो क्या? ये परचून की दुकान है कि यहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। अरे मंदिर है, उसकी गरिमा को बने रहने दो। मंदिर यदि हनुमान जी का है तो वह बस हनुमान जी का है, उसका पुजारी बस एक चीज़ पे फोकस्ड होना चाहिए। कम से कम एक जगह तो रहने दो जहाँ पे आदमी शांति से अपना ध्यान एकाग्र कर पाए। अब तो इस तरह की जो बातें हैं मैं चाहता हूँ लोगों के बीच में फैले, और आपकी जो समस्याएं हैं ना, आप देख लेना ये कर कर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर। और कोई भगवान आपको कभी क्रश नहीं करेंगे क्योंकि भगवान का दिमाग इंसानों जैसा छोटा नहीं होता। वो खुद में बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं। तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी यदि आप भगवान को धीरे धीरे हटाने लगेंगे। प्रॉपर विसर्जन करके हटाना है, ऐसा नहीं कहीं फेंक देना। उनका पूजा करना है, माफ़ी मांगनी है और उनको विसर्जन करना है।
आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजाम च न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः परमेश्वरी। ना मुझे आवाहन पता है, ना मुझे विसर्जन पता है, ना मुझे पूजा पता है। इन सब के लिए मुझे क्षमा करिए। एक सिंपल सा श्लोक है और कितना बड़ा मीनिंग रखता है। तो अपनी संस्कृति को यदि जिंदा रखना है, उससे अधिकतम लाभ उठाना है, तो आपको एक जगह पे फोकस्ड होना पड़ेगा। आप देख लो, इस्कॉन टेम्पल भगवान कृष्ण को लेकर इस दुनिया में फेमस हो गया। जो मुस्लिम धर्म है वह एक अल्लाह के नाम पे इतना ज़्यादा फैल गया। एक ईसाई धर्म है, यीशु मसीह के नाम पे एक अकेला पूजा करते करते वह फैल गया। लेकिन हिंदुत्व इतना पुराना है, फिर भी आज कमज़ोर पड़ता जा रहा है। उसका कारण यही है कि हम अपनी पूजा पद्धतियों को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा बस आपसे आग्रह है कि एक भगवान को अपने घर में रखें, और यदि 5 लोगों के 5 भगवान हैं तो 5 भगवान रखें, या तो अपने रूम में रखें या फिर पूजा में रखते हैं तो उसको प्रॉपर पर्दा लगा के रखें, ताकि हर एक व्यक्ति अपने भगवान की पूजा कर सके, उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट ना हो, और उसकी जिम्मेदारी नियमतः पूजा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम नहाए हो तो तुम मेरे भगवान का पूजा कर देना। ठीक, भगवान आपके हैं, इष्ट आपके हैं, आपको नियमित श्रद्धा से उनका पूजन करना पड़ेगा। और जितनी ज़्यादा आप श्रद्धा रखोगे उतना ही आपका विकास होगा, उतना ही ध्यान एकाग्र होगा। आप घर के कैलेंडरों से भगवान को हटाइए, यथा तथा भगवान की मूर्तियों को मत लगाइए। बाहर में गणेश जी टांग दिए, अंदर में गणेश जी टांग दिए। अरे आप जब पूजा नहीं कर सकते, उनका साफ सफाई नहीं कर सकते, श्रद्धा नहीं रख सकते, तो आपको इस तरह भगवान को प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं है। तो आप भी सीखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। इसी छोटी सी इसी छोटे से आग्रह के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूँ। भगवान आपका भला करे, स्वस्थ रखे, समृद्ध रखे।